नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगौली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हैं चिटगल प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान के छोटे छोटे जो रोचक प्रयोग हैं उनसे बच्चों को रूबरू कराने और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी हम लोग थोड़ा सा बच्चों से बातचीत करेंगे। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। मेरे साथ हैं कैलाश पंजी और यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं जीवन नेगी जी, त्रिभुवन बिष्ट जी और उनके साथ में यहाँ पे जो भोजन माताएं हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो मैं आपको एक गंगोली घाट का खूबसूरत जो प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है उसमें बच्चों से और विद्यालयी परिवार से रूबरू कराऊंगा। यहाँ की जो खूबसूरती है उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो अध्यापक हैं उन्होंने कितनी मेहनत से खूबसूरत राजकीय विद्यालय को पोषित किया है। बने रहिए। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उड़ा करके यहाँ लाना पड़ेगा। और भी कोई तरीका है? क्या तरीका है? पिंजरे को यहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा, तोते के साथ ही पिंजरा बनाना पड़ेगा। और कोई बताइए, इस तोते को आप क्या इसके अंदर डाल सकते हैं? कैसे डालो? सोचो। डालना है, ये दिखाना है। दिखा सकते हो डाल करके? अब बताओ। चल है नहीं तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। ये तोता है ना, अब देखेगा आप। दिख रहा है? पिंजरे में दिख रहा है ना? पिंजरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आपने देखा? दोनों, मतलब जब कोई चीज़ बहुत तेज चलती है तो हमारी देखने की जो क्षमता है वह थोड़ा वो हो जाती है। तो हम क्या दृष्टि भ्रम में लाए कि एक चीज़ ऐसा लगता है दूसरी चीज़ में है। ये चीज़ आपने अपने घर में भी देखी होगी, पंखा चलते हुए अगर कहीं भी आप गए तो पंखे के जब वो चलते हैं पहले तो उसके पर अलग अलग दिखते। आपने सुना होगा ये बॉल कोई पकड़ेगा, एक जन उठो। इसे उड़ा सकता हूँ मैं? नहीं, ये उड़ाएगी अपने हाथ में। हाथ फूंक मार, उड़ जा रही है या नहीं? मतलब उठ रही ना, उधर जा रही, उधर चली गई ना। अरे यहाँ से ये यहाँ की यहाँ आगे मत बढ़। ठीक है, अब ये बॉल जैसे हम यूं फूंक मार रहे थे तो ये हट रही थी। ये इसमें से ऊपर उड़ सकती है? नहीं, आप उड़ सकती है। कौन उड़ाएगा? सबसे पहले इसका हाथ था शायद, ये मेरी है ना। बैठे बैठे कर लो या चलो खड़े होके कर लो, सब देखेंगे। खड़े होके करो, मतलब तिरछा नहीं करना है। इधर क्यों देगा? अरे वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ चुंबक तो नहीं है उसमें? नहीं है ना। राजा उड़ाएगा। घर वालों ने खाना नहीं दिया इसे आज, ये बिना खाना खाएगा। अभी एमडीएम खाएगा फिर उड़ाएगा। तुम राजा कुछ समझ में, राजा के कुछ समझ में आ रहा है। हैं? तू ही कह रहा था उड़ जाएगा, ऐसा करूँगी। उड़ता है? राजा ने पहले देखा है ना। हाँ, कोई करेगा तो किसकी ताकत है देखें। नहीं उड़ेगा। कौन कोशिश करने वाला है? कोई कह रहा था। अरे सॉरी, मैंने खोया नहीं थे। दे उसे किसी प्लास्टिक की बॉर्डर होती है तो हटती है ना, वो जानी होगा।
सही से करें। अब क्यों ठीक नहीं हो है। रहा, थोड़ा सोचते रहो। हाँ। अच्छा, ये तो ये हुआ। अब मैंने आपके अंदर इसके ऊपर हाथ रखा, कुछ महसूस हुआ? क्या महसूस हुआ? यस सर, करिए, बताओ। क्या क्या लग रहा है? मेरे हाथ यहाँ रखने से आपको क्या लग रहा है? भारी लग रहा है आपको? भारी लग रहा है। मैंने यहाँ रखा आपका हाथ, क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है? नहीं, क्या लग रहा है? सर आप जब मेरे शरीर में छू रहे हो तो कुछ महसूस हो रहा है। कुछ महसूस हो रहा है? क्या? सर आप मेरे कंधे में हाथ रखते हो। सर आप मेरे कंधे में हाथ रखते हो, मेरे को भारी चीज। भारी। इन बच्चों ने बताया, अगर कोई भी आपके कहीं भी हाथ रखे आपको क्या महसूस होगा? भारी। या मान लिया ये रख दूं मैं आपके कंधे में, तो ये आपको हल्का महसूस होगा ना? अपने शरीर से भी हल्का महसूस होगा या क्या महसूस होगा? तो ऐसे ही जैसे आपको ये भारी महसूस चलते, तो आपके अंदर कोई भार, आपके आसपास कोई भार है या नहीं आप पे? जब आप खाली चलते हो, हाँ, खाली अभी बैठे हैं, आपको कुछ भार महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन अचंभे की बात यह है कि हर समय हम क्या करते हैं, कुछ भार ढोते हैं। कितना भार ढोते हैं? 500 पाउंड। 500 पाउंड का मतलब हुआ 200 किलो, यानी कि 2 क्विंटल। जो ये वायुदाब है ना, ये वायुदाब हम क्या करते हैं, हर समय हम तक कितना बोलते करीब करीब, ये हवा का भार महसूस नहीं होता, दिखता नहीं ये हवा का, यह दिखता है। और क्योंकि आपने देखा होगा कहीं अंतरिक्ष में कुछ और हमारी लाइक जो होगा अभी हमें बता देना कि हो, हवा नीचे डालनी है, ऊपर को नहीं। ऐसे तो कोई भी रोक देगा। चलो, फूंक मारनी है नीचे को। नीचे को ऐसा नहीं, ये क्या कर रहा था, ऊपर को खींचा है। हमने क्या करना है, आगे को मारना है। चलो, और कोई, मतलब जितनी देर भी रुके, थोड़ी रुके, ज्यादा तो नहीं रुकेगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ भी कोई वो नहीं। वो देखना हमारे लायक बता देना अगर कोई पैसा मतलब यानी कि हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, हम चलो बैठ जाओ। नहीं उड़ा पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, वैसे अगर हम जबकि हवा दे रहे हैं तब भी थोड़ी देर रुक रहा है, नहीं तो क्या होता है, ऊपर से सीधे नीचे आ जाता है। ये थोड़ा हमने, अब उससे पहले क्या किया था, यूं कर लिया था। यूं में आदमी बहुत देर तक रोक सकता है, हवा ऊपर को नहीं खींचती है। इसमें क्या किया था हमने अभी, स्टैंड होगा पीछे। स्टैंड भी होगा, स्टैंड भी लेके आना, आराम से गिराना मत। हाँ, ठीक है। क्या कर रहा है वो हवा को रोक दे रहा है, ठीक है। तो जो हवा का दाब है, क्या है,
ठीक से रहना, ठीक। अगर तुम इसको नहीं दबाओगे छेद को, क्या होगा कि अंदर की हवा उसका यहाँ इधर ये इस वाले कोने में बच्चे गम मारे हैं। पहले आए थे तो आप ये देख रहे हैं, क्या कहते हैं हम, ये चल रहा है, ठीक है, यानी कि फव्वारा। और जैसे ही हमने ऊपर से क्या किया, दबाव दिया, उसको क्या हो गया, हुआ बंद हो गया। फिर ये देखो, तो क्या है, हमने इसको निकालने के लिए क्या किया, नीचे भी एक छेद बनाया। उस छेद को जब हमने दबाया तो क्या हो गया, मतलब है कि पानी निकलना बंद हो गया। और जब वो, तो इस प्रकार शावर तो आपने देखे होंगे, उन्हें तो बंद करना पड़ता है, लेकिन ये ऐसा शावर है, या फव्वारे देखे होंगे आपने, क्यारियों में पानी देते थे लोग, तो उसको छोड़ के अगर हम ये देखो तो पेंसिल भारी है कि ये भारी है, जा देखो, एक पेंसिल लाओ और एक इसे देखो, पकड़ो, चलो कौन कैसा, ये भारी, ये पेंसिल भारी है, आओ तो देखो तो क्या भारी है वास्तव में, ये भारी है पेंसिल। लेकिन क्या है कि हर चीज़ का एक संतुलन बिंदु होता है, तो इसका संतुलन बिंदु घट करके क्या हो गया, इसके कारण ये नीचे आ गया। तो इसलिए आप इसे, आपने पीसा की मीनारें सुनी है, पीसा की मीनार तो नहीं सुना होगा ना, मिस्र में एक पीसा है, ठीक है ना। तो पीसा वहाँ क्या है कि कुछ मंजिलें, कुछ मकान ऐसे हैं जो झुके हुए हैं, हमारा तो ये सीधा है, अगर बस हो गया, चलो बैठ जाओ। सब ये एक दो बच्चे सरक तो बैठ, हर समय तू ही तोड़ रहा है, गधा गंगा। अरे जादूगर बन गई यार इसको उठाओ दो, जो बंदा आगे वाली पीछे। ये इसको। हाँ, अरे चल खड़ा हो, जाओ तुम जाओ उठा। जा चल। कार्तिक का नंबर है, ए और किसी का, कार्तिक का है। हम भेजेंगे अपने आप, अब मैं नहीं, मैं बताऊंगा किसको जाना है। ये देखो जादूगर कार्तिक, ये लो। ये साक्षी जा। इसके बिना इसको हटा दे तो रोक पाएगी, अब रोक पाएगी, देख तो। ये पाएगा है सर। अच्छी अच्छी, इतना हल्का नहीं रोक पा रहा, उतना भारी रोक दे रहा है। बड़ा जादूगर है ये तो। रोक पाते हो इसे, इसके भटका तो नहीं है सर। ले रोक रोक। ये नहीं, कोशिश कर, फिर इतना बड़ा कैसे रुक जाएगा इसमें। अब देख, अब उतना भारी डाल देते हैं, फिर रुकता नहीं, रुकता देखते हैं। यहाँ रोड नहीं थी, सड़क कितनी थी, छोटी थी, ठीक है, यानी कि पगडंडी बहुत छोटी होती है। उसके बाद वैसे जाने के लिए अगर जो शॉर्टकट जाना चाहे तो ये खड़ंजा बना, फिर खड़ंजा थोड़ा चौड़ा, और गाड़ी के लिए और चौड़ा रास्ता। पहले यहाँ भी चौड़ा था, अब क्या है, कहीं कहीं वह डबल रोड बन गई, चौड़ी रोड बन गई या नहीं। तो ऐसे ही जो नैरो गेज पहले ट्रेन जो थी, वह उसमें क्या होती थी, जो पटरियाँ होती थी, उनके दो पटरियों के बीच की दूरी कम होती थी, इसलिए उसे नैरो गेज कहा जाता है। उसके बाद फिर मीटर गेज वह बनी लाइन, उसमें क्या होता है, दोनों पटरियों के बीच की जिसमें ट्रेन चलती है वह 1 मीटर की दूरी होती थी। और अब ब्रॉड गेज हो गया, ब्रॉड गेज में तो मीटर से भी। तो ऐसे ही एक रागिनी और बुलेट ट्रेन इत्यादि का नाम सुना होगा आपने, रागिनी उठ यहाँ से, बुलेट ट्रेन का नाम सुना है। उठ बुलेट ट्रेन इधर बैठ। सुना है कभी? टीवी में देखा है बुलेट ट्रेन? ऐसी होती है। और एक मैग्नेटिक ट्रेन होती है, कौन सी होती है, मैग्नेटिक ट्रेन होती है ना। तो मैग्नेटिक ट्रेन जो है वो मैग्नेट के सहारे चलती है, वो पटरियों पर घिसकती हुई नहीं जाती। चुंबक ये के सहारे। ट्रेनें तो हाँ, चुंबक के सहारे वो क्या करती है, चलती है। लेकिन ये ट्रेनें और जो आपने देखी होंगी, ये तो सब क्या है, जमीन में जो पटरियां बिछती हैं वो बिछी हुई पटरियों के ऊपर दौड़ती है। लेकिन जो कहने का मतलब है कोई क्या हवा में, चलो कोई कोई नजदीक लाके हवा में रुक सकते हैं, और देखो ट्राई करो, कोई जा सरस कन्या वाला जा। इतना ऊपर तो नहीं रुकेगा ना, कहीं पर रोक सकते हो उसको, देखो कोशिश करो। हवा पे टच नहीं होना चाहिए कहीं।
और कोई आओ। हुआ हो गयो बाप रे राजा। आओ देखो हवा में उड़ा दिया यार। देखो, इधर से भी उधर से भी दोनों इधर से दोनों। इधर को आ जाओ। इसने देख लिया, आ जाओ इधर। ये औरों को भी देख ले लो। राजा को मानना पड़ेगा यार। रुको, हिलाओ मत, ये कर रहा, कोशिश कर रहा। ठीक करोगे करोगे मचा दिया तुमने। एक एक करके थोड़ा सा हटो। क्या बुरी लग रही है? कर दिए। लेकिन तूने भी देखा। ये रुको फिर दिखा। ये रुको रे। ये रुको फिर। ये रुको रे। अरे यार मेरा, अरे गंगा जो बैठे हैं वो बैठे रहे, वो आगे ना आए। जो जितना आगे जाएगा उतनी बार उसी को लगेगी सबसे ज्यादा। ये मैडम ने नोट कर रखा है ना, चिंगम है। जाएगा उसका परसेंटेज निकालेगा, सबसे ज्यादा उसको लगेगा। ये रुको ये रुको। बड़ी बड़ी वाली लगाते हैं, सबसे ज्यादा उसको राजा को लगने वाली है। गरम हो गया, गरम हो गया, गरम हो रही है। नहीं कर पाएगा क्योंकि चिंगम हो गया ही तू है, तेरे जैसे आदमी को कभी कोई चीज मिली? राजा गया नहीं है, कह दिया नहीं देखा है। इसको जोड़ने में मुझे कितनी देर लगेगी, आपको कितनी देर लगेगी? अगर मैं कहूँ इतने को जोड़ो, कितनी देर में जोड़ पाओगे भाई? एकदम कर लोगे? हैं? मैंने विषम एक जगह लिखी है, मतलब लगातार होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, सम संख्याओं के या विषम संख्याओं के ना। कितनी देर में जोड़ेंगे आप बताइए? नहीं, कॉपी में या किसी चीज में भी कितनी देर लगेगी? बोलो, देर लगेगी? लगेगी देर ना। देर लगेगी। आप इसको चाहें तो कुछ सेकंड में ही कर सकते हैं। कैसे? ये कितनी है अब ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7, जितने ये हैं ये कितने थे? 7 को 7 से गुणा करो। आप लोग देखो तो इसका योग यही आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्यों? देख देखो तो, नहीं मत कहो, सीधे पहले देख तो लो। करो, कॉपी लाए कुछ, जा जोड़ो तो। चलो फटक से जोड़ दे उसको। 1 3 5 7 9 11 13 वहीं पर जोड़, बोर्ड में जाके तू। या चलिए ज्यादा नहीं जोड़ते तो क्या लिखते हैं? ये कितने हैं? 1 2 3, इनका योग कितना आया? 3 तिया मतलब यहाँ की ये 3 थे, 3 को 3 से गुणा किया। अब आप जोड़िए इन्हीं को, अगर ये ज्यादा हो रहे हैं आप इनको जोड़िए तो कितना आया जोड़ करके? जोड़ो, ये तो मैंने लिखा है, आपने यही बोल दिया है, 9 ही आ रहा है। तो यानी कि हमारी विषम संख्या अगर लगातार लिखी है, ठीक है, उसका योग कितना आता है? उतना ही आता है जितनी वो गिनती में संख्याएं आती हैं। ये अगर हमने इनका योग करना है तो ये 2 है तो 2 दूना 4, और ये 3 हो गई तो 3 तिया 9, ये 4 हो गई। उसी संख्या जितनी गिनती में आ रही है, जैसे 1 2 3 4, तो 4 ये हैं, हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका टोटल योग आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही? तो इसका बड़ी आसानी से आप वह कर सकते। या इसी के साथ मान लिया इसमें से हमने क्या बनेगा, इससे क्या हम उल्टी हुआ लिख रहे हैं, मतलब केवल 3 संख्याएं लिख रहे हैं। उल्टा 3 2 1 लिखा, 6 5 4 लिखा, 9 8 7 लिखा। अब ये 3 का पहाड़ा बन जाएगा। कैसे? फिर क्या तो
हो गया? आसान है पहाड़े? आप खेल कीजिए, खेल में बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। जैसे ही मैंने अभी आपको 2 का कराया था, ऐसे ही चाहे तो आप 4। तो अब ये देखिए, अब हमने क्या करना है, इसका पहाड़ा करना है तो इसका उल्टा कर देना है। ठीक है? हाँ। कहाँ जाएगा, 10 में जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तो ठीक हुआ। अब आपको क्या करना है, 19 का पहाड़ा याद करना है। कितने का लिखना है? मान लिया 19 का सबको आता है। कितने लोग हैं ऐसे जिन्हें 19 का पहाड़ा नहीं आता? अच्छा, 29 का, चलिए 19 का सबको आता है। ऐसे लोग जिनको 29 का पहाड़ा याद नहीं, जा हाथ खड़े कीजिए। मैं सुनूंगा जिसको याद आता, सब हाथ खड़ा करो। जिसको याद का पहाड़ा है, किसको आता है? तुम्हें याद है किसी को? एक वालों को होगा बस। ठीक, हाथ नीचे। एक वालों को सबको 29 का पहाड़ा। अब आप क्या करेंगे, ये क्या है? 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है ना। हम क्या करते जाएंगे, 3 जोड़ते जाएंगे। 2 के में 3 जोड़ा कितना हुआ? 5 में 3 जोड़ा कितना हो गया? 8 में 3 जोड़ा कितना हो गया? 11 में 3 जोड़ा कितना हो गया? 14 में 3 जोड़ा कितना हो गया? 16। कौन था 16 वाला? 14। एक ने 16 भी बोला। हाँ, 17 में 3 जोड़िए। 20 में 3 जोड़िए। 23 में 3 जोड़िए। 26 में 3 जोड़िए। जैसे 19 तक आप सबको पहाड़े याद थे, लेकिन शेष 9 की संख्या के पहाड़े याद करने के लिए, ठीक है? अब यहाँ मैंने 29 का कहा था।